हम क्लास 11th की बात कर रहे हैं। क्लास 11th, तो सब्जेक्ट जो हमारा है वो है आईपी, और हमारा जो चैप्टर है दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। ये एक चैप्टर है आप लोगों का, आपके सिलेबस से लिया हुआ। तो इसमें हम कुछ बुनियादी चीजें पढ़ेंगे विंडोज के बारे में। विंडोज के बारे में जैसे फोल्डर की बात है, पाथ की बात है, सेटिंग्स की बात है, तो एप्लीकेशंस को स्टार्ट करने की बात है। तो कुछ बुनियादी चीजें हम इसमें सीखेंगे, और हमने बहुत कुछ ऑलरेडी इसके बारे में सीखा है, जैसे एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डेस्कटॉप, ठीक है। तो वो हमने पढ़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो छोटी छोटी पिक्चर्स आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको हम क्या कहते हैं? आइकन। आइकन्स कहते हैं। बहुत अच्छा। तो आइकन क्या होती है? आइकन व्हाट इज, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में व्हाट इज आइकन, तो आप लोग क्या कहेंगे? हाँ, शाबाश। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम, फाइल और फोल्डर। किसी प्रोग्राम की, किसी फाइल की या किसी फोल्डर की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम उसको कहते हैं दिस इज आइकन, दिस इज आइकन। आइकन। तो इसी तरीके से हम आइकन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन क्या होता है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे उसे? उनसे आप कहेंगे स्टार्ट बटन इज द बटन with the help of which we can start any program, we can open any folder, we can Yes, sir. open any file by going through start button. And this is the actual path, this is the actual path through which we have to go to start any program. जो हम फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे ये जो आइकन्स रखते हैं किसी प्रोग्राम की, किसी फाइल की, किसी फोल्डर की, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम लोग उनको डेस्कटॉप पे रखें। नहीं, अगर डेस्कटॉप पे कुछ भी नहीं होगा तो फिर भी जो असल रास्ता जो हमारा है प्रोग्राम स्टार्ट करने का, दैट इज स्टार्ट बटन, दैट इज स्टार्ट बटन। Start हाँ, button. स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन ये है। उसके बाद हम स्क्रॉलिंग करके, इससे हम स्क्रॉलिंग करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने माउस देखा, इससे हम क्या करते हैं? स्क्रॉलिंग करते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं, Scrolling. ठीक है। इसको कहते हैं स्क्रॉल बटन। 3 बटन होते हैं माउस के। जैसे पिछली बार हम लोगों ने माउस पढ़ा, तो माउस के टाइप्स भी है, ऑप्टिकल माउस, ट्रैक बॉल माउस या वायरलेस माउस, वायर्ड माउस, बहुत सारे टाइप्स है इसके माउस के। तो हम लोग उसके बारे में जान चुके हैं। तो अब अगर आप लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ टू स्टार्ट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को आप कैसे स्टार्ट करते हैं, किसमें? इसमें क्या कहते हैं इसको, विंडोज में, ठीक है। अपने कंप्यूटर पे आप किसी एप्लीकेशन को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाएगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट को कैसे स्टार्ट करें, माइक्रोसॉफ्ट पेंट को आप लोग कैसे स्टार्ट करें। तो कैसे करें? तो स्टार्ट बटन से, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। देखो, बहुत सारे तरीके होते हैं एक एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के, बहुत सारे तरीके, एक ही तरीका नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है पेंट की आइकन कहां पे होती, पेंट प्रोग्राम की, पेंट सॉफ्टवेयर की आइकन होती डेस्कटॉप पे, हम लोग यहां ही से उसको स्टार्ट करते। जैसे मेरे पास इतने सारे प्रोग्राम्स है, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये है स्काइप है, स्काइप एक एप्लीकेशन है मेरी। अगर मुझे इसको स्टार्ट करना है, इसकी आइकन इस वक्त कहां पे अवेलेबल है? डेस्कटॉप पे है। अगर डेस्कटॉप पे अवेलेबल है तो मैं यहीं से इस पे डबल क्लिक करके, डबल क्लिक, इसको 2 बार जल्दी जल्दी ये करना है, इसको कहते हैं डबल क्लिक, ठीक है। सिंगल क्लिक हम लोग करते हैं सिलेक्ट करने के लिए, सिंगल क्लिक, एक ही बार क्लिक करेंगे हम लेफ्ट क्लिक से, इससे सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम इसी पे क्या कर लेंगे, 2 बार इसको 2 बार जल्दी जल्दी विद इन नो टाइम हम 2 बार टाइप करेंगे या ये कर लेंगे, क्लिक करेंगे, वो ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। या हम लोग क्या करेंगे, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक ऐसे। राइट क्लिक के बाद आपको, यानी अगर हमें यहां पे राइट क्लिक के बारे में आपसे कोई कहेगा कि व्हाट इज राइट क्लिक, राइट क्लिक क्या होता है? राइट क्लिक जब हम किसी एलिमेंट को, किसी आइटम को सिलेक्ट करते हैं, बाद में अगर हमें देखना हो कि हम इस आइटम पे कितने ऑपरेशंस कर सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, वो हम देखते हैं राइट क्लिक से।
जैसे लेफ्ट क्लिक से हम किसी आइटम को सिलेक्ट करते हैं, लेफ्ट क्लिक से हम किसी आइटम को सिलेक्ट करते हैं, और राइट क्लिक से हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक से हम लोग देखते हैं, राइट क्लिक से हम लोग देखते हैं कि इस पे हम कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं हम इस पे, ओपन कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज जैसे फॉर एग्जांपल ये भी आप लोगों के जो भी मैं बता रहा हूं ना, ये आपके सिलेबस में है, ये आपको सीखना है, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आप जैसे इसकी पाथ ढूंढनी हो, तो हम यहाँ प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज चेक करनी हो। जैसे मैंने राइट क्लिक किया, देखो मैंने इसको पहले मैंने इस पे क्या पॉइंटर लाया, पॉइंटर कैसे लाया, मैंने इस माउस को फ्लैट सरफेस पे घुमा के पॉइंटर को इस पे लाया, क्योंकि ये जो माउस है इससे हम, ये विंडोज एनवायरनमेंट में इस्तेमाल होता है, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम पॉइंटर को घुमाते हैं स्क्रीन पे, और उसके बाद इससे लेफ्ट क्लिक से हम किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं, कर दिया मैंने इसको सिलेक्ट, राइट क्लिक से हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक से हम लोग देखते हैं कि हम इस पे कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगर हमें देखना हो इसकी प्रॉपर्टीज देखनी हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हो आप इस पे, इस वक्त ओपन कर सकते हो इसको, मूव कर सकते हो इसको, ओपन इसकी फाइल लोकेशन पे इसको आप ओपन कर सकते हो, आप इसको वायरस के लिए स्कैन कर सकते हो, इसी तरीके से शेयर कर सकते हो स्काइप में, ऐसे पिन कर सकते हो स्टार्ट बटन में, ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन है, कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, इसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो, इसको डिलीट कर सकते हो, इसका नाम चेंज कर सकते हो, और इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हो। ये ऑपरेशंस है जो आप इस पे कर सकते हो। तो ये आपने कैसे देख लिया, एक राइट क्लिक से देख लिया, आपने एक राइट क्लिक से देख लिया इसको, ठीक है। तो अब हम इसको अगर ओपन करना है, अगर इसको ओपन करना है तो ओपन पे क्लिक करेंगे, तो ओपन करके हम इसको इस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। ऐसे ही पेंट की अगर आइकन होती कहां पे, डेस्कटॉप पे, बिल्कुल इसी तरीके से हम उसको भी ओपन कर सकते थे, आसानी के साथ वो भी ओपन हो जाती। जैसे स्काइप ओपन हो गया, स्काइप एक वीडियो कॉन्फ्रेंस, जैसे हम लोग इस वक्त जूम का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही एक और सॉफ्टवेयर है स्काइप, जिससे हम वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। जैसे हम जूम पे करते हैं इसी तरीके से हम लोग स्काइप पे भी करते हैं, ठीक है। पहले मैं यही स्काइप ही इस्तेमाल करता था। अब मुझे इसको क्लोज करना है, अब मैंने स्काइप को ओपन कर दिया, अब मुझे इसको क्लोज करना है, बंद करना है। तो ये ऊपर यहाँ पे जो टॉप मोस्ट लाइन है ना, ये इसका टाइटल बार हम इसको कहते हैं, टॉप मोस्ट लाइन ऑफ द विंडो। विंडो आप लोगों को पता है ना कि विंडो किसको कहते हैं, खिड़की को कहते हैं, उसके वो बॉर्डर्स होते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग विंडोज में हम लोग हर किसी प्रोग्राम की, हर किसी कमांड की हमारे सामने एक विंडो ओपन होती है। इसी तरीके से इसकी भी एक विंडो है स्काइप की, ये ऊपर यहाँ पे लिखा है स्काइप 29, दिस इज टाइटल बार। टाइटल बार पे एप्लीकेशन का नाम लिखा होता है, फाइल का नाम लिखा होता है, और इसके राइट में क्या होता है, क्लोज बटन। ये क्लोज बटन, ये होता है मैक्सिमाइज बटन। जैसे हम लोग किसी एप्लीकेशन को छोटी है, यहाँ ये पूरी स्क्रीन पे फैली नहीं है, ये एक लिमिटेड एरिया पे है, जैसे यहाँ। अब मैं इसको मैक्सिमाइज बनाना चाहता हूं, यानी बड़े से बड़ा हो जाओ, स्क्रीन पे बड़े से बड़ा हो जाओ। तो हम लोग ये जो बीच वाला बटन है ना, इसको हम कहते हैं मैक्सिमाइज बटन, मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज ये सबसे बड़ी बन जाए, यानी पूरी बड़ी, यानी पूरी स्क्रीन पे फैल जाए, मैक्सिमाइज हो जाएगी, बड़े से बड़ा हो जाएगी। और इसी तरीके से तीसरा ये जो बटन है, इसको हम मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिनिमाइज होगा कम से कम बनो, इसने वटित था वहां चीज कम, यानी था वटित। मिसाल अभी हम यूज कर रहे हैं, मैं इस बुक को फॉर एग्जांपल सिलेबस को देख रहा हूं इस बुक पे, अब मुझे फिलहाल इसकी जरूरत नहीं, मैं इसको उठा के साइड में रख दूंगा, ठीक है। या मेरे टेबल पे बहुत सारे पेपर्स पड़े हैं, ठीक है, मैं उनको जमा करके एक साइड में रख दूंगा। ऐसा ही जैसे इस वक्त मेरे स्क्रीन पे कौन सी स्काइप की विंडो है मेरे स्क्रीन पे, मैं चाहता हूं इसको फिलहाल साइड में रख दूं, क्लोज नहीं करना है मुझे इसको फिलहाल साइड में रखना है, यानी मिनिमाइज करना है मुझे इसको, मिनिमाइज। ये सिमेट के कहां आ गई, ये सिमेट के टास्क, यहाँ टास्क बार में आ गई, ये टास्क बार में आ गई सिमेट के।
जिस वुनकस कम से कम ना लकुट छोटी सी इसकी आइकन यहाँ पे दिख रही है आपको, छोटी सी पिक्चर इसकी दिख रही है, लेकिन हमने अभी इसको क्लोज नहीं किया। वापस इसमें जाना है, वापस इसी में चले जाना है, तो मैं इसी पे वापस क्लिक करूंगा, ये मैक्सिमाइज हो जाएगी, वापस आ जाएगी। अब अगर आपको इसको क्लोज करना है, इस एप्लीकेशन को क्लोज करना है, तो हम क्लोज बटन, ये रेड बटन जो है ना, रेड बटन लास्ट पे, ये है, दिस इज क्लोज बटन। इट इज यूज्ड टू क्लोज एन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी हम एक एप्लीकेशन को बहुत सारे तरीकों से ओपन कर सकते हैं। अगर उसकी आइकन डेस्कटॉप पे अवेलेबल है तो हम डेस्कटॉप से हम उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे मेरी यहाँ पे कौन कौन सी एप्लीकेशन है मेरी जिसका शॉर्टकट अवेलेबल है मेरे डेस्कटॉप पे? स्काइप है, व्हाट्सएप है, जूम है, ऑडेसिटी है, इसी तरीके से पावर सॉफ्ट है, इसी तरीके से बहुत सारे क्या है सॉफ्टवेयर है जिनके शॉर्टकट्स, जिनकी आइकन्स कहां पे अवेलेबल है? डेस्कटॉप पे अवेलेबल है। तो यहां से मैं उनको आसानी के साथ जल्दी से स्टार्ट कर सकता हूं। यह फायदा है किसी आइकन को डेस्कटॉप पे रखने का। लेकिन असल रास्ता कौन सा है एक प्रोग्राम को स्टार्ट करने का? जैसे मुझे पेंट को स्टार्ट करना है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। माइक्रोसॉफ्ट पेंट की कोई आइकन इस वक्त डेस्कटॉप पे अवेलेबल नहीं है, तो मुझे कहां जाना है? रास्ता क्लियर है, स्टार्ट बटन से जाना है। स्टार्ट बटन इज यूज्ड टू लॉन्च, ओपन ए प्रोग्राम, ए फाइल, ए फोल्डर। किसी भी प्रोग्राम, किसी भी फाइल, किसी भी फोल्डर को अगर आपको ओपन करना है, यू हैव टू गो थ्रू द स्टार्ट बटन। आपको स्टार्ट बटन से जाना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए। स्टार्ट बटन के पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, ये वाले ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है? अब आपको ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो होता है वो होता है विंडोज एसओ सीरीज में, पैकेज में विंडोज एसओ सीरीज। तो आपको स्क्रॉलिंग करनी है, ऐसे स्क्रॉलिंग करनी है। ऐसे मैं कर रहा हूं स्क्रॉलिंग, ऐसे। तो स्क्रॉलिंग करनी है आपको, आप ऊपर नीचे चले जाओगे। ठीक है, मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूं, अभी ढूंढ रहा हूं कहां पे है विंडोज एसओ सीरीज। ये है विंडोज एसओ सीरीज, दिस इज विंडोज एसओ सीरीज। यहां पे विंडोज एसओ सीरीज में मुझे क्लिक करना है। क्लिक कर दिया। अब मुझे क्या करना है? यहां पे सिलेक्ट करना है उस प्रोग्राम को जिसको मुझे ओपन करना है। जैसे इस वक्त मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट इस वक्त है पेंट को मुझे स्टार्ट करना है, पेंट को। तो पेंट को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, स्टार्ट विंडोज एसओ सीरीज, देन सिलेक्ट पेंट, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सर्च करना है या स्क्रॉल टू till you find Windows SO series, then click on Windows SO series, then select paint, paint screen will appear before you on the screen। paint screen आपकी paint की विंडो आपकी स्क्रीन पे appear हो जाएगी। ये मेरा पेंट सॉफ्टवेयर है। अब यहां पे क्या दिख रहा है? ऊपर टॉप मोस्ट लाइन जो है, ये वाली लाइन, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड टाइटल बार। इसको हम कहते हैं टाइटल बार। बार हम कहते हैं लाइन को, टाइटल बार। हाँ, टाइटल बार हो गया टॉप मोस्ट लाइन, जो Yes. टाइटल लाइन। तो इस पे क्या होता है? इस पे एक डॉक्यूमेंट का नाम होता है। जैसे अभी हम लोगों ने कुछ नाम नहीं दिया है इस पिक्चर का, इस पेंट का, हम इस पेंट फाइल का हमने अभी कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए यहां पे आ रहा है अनटाइटल। यहां पे आ रहा है अनटाइटल। और एप्लीकेशन का नाम क्या है? पेंट। एप्लीकेशन का नाम है पेंट। तो हाँ, यहां से इसको क्या है? क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन। ये आपको तकरीबन हर किसी एप्लीकेशन का मिल जाएगा। मिनिमाइज बटन इज यूज्ड टू मिनिमाइज द एप्लीकेशन। ठीक है, विंडो को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, वापस मैक्सिमाइज इज यूज्ड टू मैक्सिमाइज इट।
जैसे अभी हमारी स्क्रीन पूरी हमारी जो विंडो है पैंट की जो विंडो है ये पूरी स्क्रीन पे नहीं फैली है। तो अगर हम इसको कहेंगे कि आप मैक्सिमम बन जाओ, ठीक है, तो बीच वाले बटन पे, यहां पे मैक्सिमम बटन पे क्लिक करके आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हो, आप इसको मैक्सिमम बना सकते हो। क्लियर? तो यस सर। ये आपके सामने पैंट की स्क्रीन आ गई। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी होगी, यू हैव टू गो थ्रू द स्टार्ट बटन। आपको स्टार्ट बटन से जाना ही जाना है। जैसे मैं इसको मिनिमाइज करके रखूं, अब फॉर एग्जांपल आपको नोटपैड ओपन करना है। हाउ टू स्टार्ट नोटपैड? तो आपको क्या करना है, इफ द आइकन इज नॉट अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप, अगर नोटपैड की आइकन डेस्कटॉप पे अवेलेबल नहीं है, देन सिलेक्ट, अगर है, अगर कहीं पे होगी तो राइट क्लिक एंड ओपन या डबल क्लिक, राइट क्लिक कीजिए उस आइकन पे, ठीक है, फिर ओपन बटन को सिलेक्ट कीजिए, अगर या डबल क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक से डबल क्लिक कीजिए। अगर अब डेस्कटॉप पे नहीं है तो फिर कहां जाना है, स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन में आपको देखना है, पहले रिसेंट में मत इस्तेमाल की है, यहां पे भी नहीं है, तो स्क्रॉलिंग करके डाउन सर्च करके आपको फिर से देखना है कौन सा, विंडोज एसओ सीरीज, क्योंकि वो भी इसी पैकेज में आता है, विंडोज एसओ सीरीज में। यहां पे विंडोज एसओ सीरीज, यहां पे आप इस वक्त आप सिलेक्ट करोगे नोटपैड, ये नोटपैड को लेफ्ट क्लिक करके आप उसको सिलेक्ट करेंगे, तो नोटपैड की स्क्रीन, नोटपैड की विंडो आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगी। तो इसी तरीके से इसका भी क्या होता है, टाइटल बार होता है, उस पे डॉक्यूमेंट का नाम होता है। अभी हमने डॉक्यूमेंट का कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए अनटाइटल्ड आ रहा है। एप्लीकेशन का नाम क्या है, नोटपैड, और क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड मिनिमाइज बटन। हाँ, ये आप याद रखेंगे। अब हम थोड़ा पैंट को ले लेते हैं, पैंट को, जैसे हम वापस पैंट पे चले जाएंगे, तो पैंट में आप कुछ यहां पे ये कर सकते हो, पैंट पे आप यहां पे कोई पेंटिंग बना सकते हो, क्योंकि पैंट सॉफ्टवेयर जो है इट इज यूज्ड फॉर पेंटिंग। हम लोग अभी तक अपने हाथ से पेंटिंग करते थे, कलम और ब्रश और बाकी जो पेंटिंग की जो आइटम्स है उनका इस्तेमाल करके हम अपने हाथ से पेंटिंग करते थे। लेकिन अब आप ये पेंटिंग कर सकते हो किसकी मदद से, यानी एक सॉफ्टवेयर की मदद से, जिसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, और उन्हीं का एक प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो पेंट सॉफ्टवेयर से आप पेंटिंग कर सकते हो। तो पेंटिंग हम क्यों करवाते हैं पहले, क्योंकि इससे बच्चे की माउस प्रैक्टिस होती है, इससे बच्चे का यानी जो माउस हैंडल करने का वो उससे आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये, इसको हम कहते हैं वर्क एरिया, ये जो एरिया है ना व्हाइट एरिया, इसको हम कहते हैं वर्क एरिया। यहाँ पे हम वर्क एरिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं, कोई पेंटिंग बना सकते हैं, ये वाला। तो सबसे ऊपर वाला जो ये है इसको कहते हैं टाइटल बार, और टाइटल बार के बाद जो है ये, इनको टैब्स कहते हैं, जैसे होम टैब और व्यू टैब। ये होम टैब है और ये क्या है, व्यू टैब है। तो ये टैब्स में क्या होती है, इन टैब्स में रिलेटेड कमांड्स होती है, रिलेटेड ऑप्शंस आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल होम टैब में आप इस वक्त देख रहे हो कि यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे आपको क्लिप बोर्ड मिलेगा, यहाँ पे आपको इमेज मिलेगी, इमेज के रिलेटेड जो कमांड्स है, यहाँ पे आपको टूल्स मिलेंगे, जो टूल्स आपको पेंटिंग के लिए चाहिए, शेप्स मिलेंगे, ब्रश मिलेगा, जो भी चीजें हम, कलर्स मिलेंगे, जो चीजें आपको पेंटिंग में काम आती है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से व्यू से हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे रूलर यहाँ पे है नहीं, मैं रूलर को ऑन कर सकता हूँ, देखो रूलर आ गया। ये कैसे मैंने यहाँ, क्योंकि व्यू में ये रूलर ऑफ हुआ था, रूलर ऑफ है, रूलर को ऑन कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस, अगर आपको चाहिए ग्रिड लाइंस, ये जो लाइंस इस वक्त दिख रही है, ठीक है, ग्रिड लाइंस, तो अगर आपको ऐसी लाइंस चाहिए तो उस वक्त आप उनको ऑन
कर सकते हो या फुल स्क्रीन व्यू कर सकते हो, जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। तो इस वक्त हम ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे, तो फिलहाल मैं सिंपल चीजें आप लोगों को दिखाऊंगा। तो हम लोग यहाँ पे एक मीनू है, मीनू, ये फाइल मीनू। हर किसी मीनू में कमांड्स होती है, कमांड्स। जैसे फाइल मीनू पे क्लिक करके फाइल रिलेटेड कमांड्स यहाँ पे मिलेगी आपको। फाइल मीनू में होती है फाइल रिलेटेड कमांड्स, ये यहाँ पे फाइल रिलेटेड कमांड्स होती है। जैसे आपको नया एक पेज चाहिए, नया पेज पेंटिंग के लिए, नया शीट चाहिए, नई फाइल चाहिए, तो आप न्यू करेंगे, न्यू, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसपे आप पेंटिंग कर सकते हो, जिसपे आप पेंटिंग कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप अब पेंटिंग कर रहे हो, पेंटिंग के लिए आपके सामने होम टैब में सारे आइटम्स अवेलेबल है। जैसे मैं एक यहाँ पे ये डालना चाहता हूं, एक ओवल शेप यहाँ डाल दिया मैंने क्या किया, देखो यही माउस इस्तेमाल करना है, यही माउस। आप पहले पॉइंटर को कहां पे ले जाएंगे, पहले आप पॉइंटर को उस आइटम के पास ले जाएंगे जिसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने इस वक्त किसके पास ले लिया, रेक्टेंगल के पास ले लिया, रेक्टेंगल Yes, sir. पास लेने के बाद मुझे लेफ्ट क्लिक से इसको सिलेक्ट करना है, कर दिया मैंने इसको सिलेक्ट, लेफ्ट क्लिक से। इसके बाद मुझे जाना है वर्क एरिया में, ये वर्क एरिया है हमारा, यहां पे मुझे लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है। जहां पे मुझे डालना होगा रेक्टेंगल, वहां पे मैं पॉइंटर रखूंगा और उसके बाद लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखूंगा और खींचूंगा, इसको ऐसे खींच लूंगा, ड्रैग, ऐसे बन गया। इसी के से इसको हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे यहां से ड्रैग किया, पिक एंड ड्रॉप, पिक किया और Yes, यहां पे क्या किया, पिक करके मैंने इसको ये कर दिया, मैंने इसको बना दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी के पास घर में कंप्यूटर है, वो करते भी होंगे आप लोग। इसी तरीके से ट्रायंगल डालना है, हाँ ट्रायंगल डालना है, राइट एंगल ट्रायंगल डालना है, डायमंड डालना है, आप कुछ भी डाल सकते हो। और इसके बाद आप कलर्स, फॉर एग्जांपल कुछ आप ब्रश सिलेक्ट कर सकते हो, उसका कलर यहाँ कलर बुक से सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप पेंटिंग जो भी आपको बनाना होगा आप बना सकते हो। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल कुछ भी बना सकते हो आप लोग। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप जैसे कलर डालना है, अब इनमें इन शेप्स में हमें कलर डालना है, आप जाएंगे फिल विद कलर, यहां पे क्लिक करेंगे। ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, पॉइंटर दिख रहा है, कहां पे है, हाँ यहाँ Yes, sir. फिल विद कलर। और इसके बाद कलर बॉक्स में जाके Color कोई कलर आप choose select- करना. जैसे ये Yes, कलर, sir. इसको अब यहाँ ओल में डालना है, ओल में डाल दिया। दूसरा कलर सिलेक्ट करना है, जैसे येलो, तो यहाँ पे इसको इसमें डालना है। इसी तरीके से ब्लू कलर इसमें डालना है। इसी तरीके से बाकी पिंक वगैरह जो भी है कलर्स है यहाँ पे, आप उन कलर्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे अब आपने ये आप लोगों को सीखने हैं, खेल खेल में सीख जाता है इंसान, तो इससे माउस की प्रैक्टिस होती है। पेंट हम क्यों करवाते हैं पहले, क्योंकि इससे माउस प्रैक्टिस होती है। तो माउस Yes, sir. इसके बाद आप देखिए रबर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इरेजर। जैसे कहीं पे कोई गलत Yes. हो गया तो यहाँ पे आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जहां जहां से आपको आप इसको बड़ा भी बना सकते हो। देखो जैसे रबर को बड़ा बनाना है, आप बड़ा भी बना सकते हो इसको, जैसे आप यहां से आप रब कर सकते हो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें पेंट में मिलेगी और इनका आप इस्तेमाल करके कोई भी पेंटिंग बना सकते हो। कोई जो पेंटिंग का शौकीन हो या आप लोग सीखना भी चाहिए, अच्छा आर्ट है और आप लोग पेंटिंग कर सकते हो। और यहाँ पे आपको वो सारे टूल्स अवेलेबल है जो आप इस्तेमाल करना चाहेंगे अपने इसमें। क्योंकि इस वक्त मेरा फोकस पेंटिंग नहीं है, इस वक्त मेरा फोकस, हम पेंटिंग पे फिर से आ जाएंगे, इस वक्त मेरा फोकस ये नहीं है। मेरा फोकस इस वक्त बुनियादी कुछ चीजें क्लियर करना है, कहां से क्या है, कहां से कौन सी एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। तो Yes, sir. अब अगर इस फाइल को हमें सेव करना है, ये फाइल है हमारी, ये मैंने पेंटिंग बनाई, मैंने आज इस पे थोड़ा काम किया, कल को और काम करना है और मैंने किसी मकसद से बनाई होगी। अगर मैं पेंटिंग बना रहा हूं
तो ये स्टोर रहनी चाहिए मेरे कंप्यूटर में। तो अभी तक अगर हम लोग सेव नहीं करेंगे इसको, ये डिलीट हो जाएगी, क्योंकि ये अभी हमने सेकेंडरी मेमोरी में इसको सेव नहीं किया है। अभी ये किस में है? अभी ये रैम में है, प्राइमरी मेमोरी में है। अब हमें सेव, अब इस फाइल को हमें सेव करना है, फाइल को सेव करना है। तो फाइल को सेव करने के लिए आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट है सेव का, यहाँ पे, लेकिन असल रास्ता है फाइल। फाइल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव। सेव जैसे सेव में कर लूंगा, सेव, सेव बटन पे क्लिक करके मेरे सामने सेव का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, सेव की विंडो आ जाएगी। ये आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हो, सुन रहे हो मुझे? हाँ, यस सर। तो सेव डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, सेव डायलॉग बॉक्स। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आपको इस फाइल को कहां पे सेव करना है, किस फोल्डर में आपको सेव करना है, क्योंकि फोल्डर हम लोगों ने सीखा कि फोल्डर को हम कैसे बनाते हैं और फोल्डर किस काम का होता है। फोल्डर हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए? हम फोल्डर का इस्तेमाल करते हैं फाइल्स को सेव करने के लिए। हम सेव करने के लिए, सेव करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? हम फोल्डर का। फोल्डर। जैसे हमने कोई फोल्डर बनाया होगा, जैसे डेस्कटॉप पे हम लोगों ने कोई फोल्डर बनाया होगा ऑलरेडी, हम उसको ओपन करेंगे। जैसे 11th IP, ये एक फोल्डर हम लोगों ने बनाया है, हम इसको इसी में रखना चाहेंगे और इस फाइल का नाम हम यहाँ पे एंटर करेंगे। देखो यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है ना, यहाँ फाइल नेम लेबल है। फाइल नेम क्या है? लेबल। इससे आपको पता चलता है कि इस टेक्स्ट बॉक्स में मुझे क्या करना है, क्यों क्या करना है मुझे? फाइल नेम यहाँ पे एंटर करना है। ये मुझे कैसे पता चला? लेबल से पता चला। लेबल से मुझे पता चला कि इस टेक्स्ट बुक्स में, यानी ये टेक्स्ट बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स हम उसको कहते हैं जिसमें हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे नाम रखेंगे इसका, फॉर एग्जांपल 11th IP पेंटिंग। क्या नाम रख दिया? 11th IP पेंटिंग मैंने इसका नाम रख दिया। अब मैं कहां पे क्लिक करूंगा? कमांड बटन पे। कौन से कमांड बटन पे? सेव बटन पे। सेव एक कमांड बटन है, इसको मैं कहूंगा अब इसको सेव कीजिए। कहां पे सेव करना है? डेस्कटॉप में एक फोल्डर है जिसका नाम क्या है? 11th IP। 11th IP को मैंने सिलेक्ट कर दिया। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है जिसका नाम क्या है? 11th IP, और यहां पे मैंने फाइल का नाम लिख दिया टेक्स्ट बॉक्स में। अब यहां पे क्या करूंगा? यहां पे मैं सेव करूंगा, और यहां पे आप ऑप्शन है आपके लिए, चलो वो अभी मैं नहीं बताऊंगा, अभी आप सिंपली याद रखें, सेव बटन पे क्लिक, सेव। ये फाइल मेरी सेव हो गई। अब मैं आज जा रहा हूं, आज मैंने क्लोज कर दिया, आज मैंने एग्जिट किया, मैंने क्लोज कर दिया अपने एप्लीकेशन को। अब मैं अगली बार आ रहा हूं, मैं फिर से जाऊंगा अपने पेंट को स्टार्ट करने के लिए। तो स्टार्ट, फिर स्टार्ट के बाद फिर हमें कहां जाना है? एसओ सीरीज, विंडोज एसओ सीरीज में जाना है। विंडोज एसओ सीरीज, यहां पे विंडोज एसओ सीरीज। विंडोज एसओ सीरीज में कहां पे जाना है? पेंट में जाना है। पेंट में पहुंच गया मैं पेंट में पहुंच गया। अब मुझे कल वाली फाइल, या जो मैंने इससे पहले कभी स्टोर की है, जो मेरे कंप्यूटर में स्टोर्ड है, उसको मुझे ओपन करना है, उसको मुझे ओपन करना है। तो कैसे करें? क्योंकि फाइल को ओपन करना है, फाइल को सेव करना है, फाइल बनानी है। फाइल रिलेटेड कमांड्स किस में होते हैं? फाइल मेनू में। फाइल पे मैं जाऊंगा, इस वक्त मुझे नया नहीं बनाना है, इस वक्त मुझे ओपन करना है एक फाइल। ओपन पे क्लिक करूंगा, ओपन बटन पे क्लिक करूंगा। तो ओपन बटन पे क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल मुझे अब कहां पे मैंने फाइल रखी है? डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मैंने अपनी फाइल रखी है, मैं यहां पे क्लिक करूंगा दिस पीसी। तो यहां पे किसको सिलेक्ट करूंगा? डेस्कटॉप को, उसको ओपन करूंगा। और डेस्कटॉप पे किस फोल्डर में है मेरा? 11th IP वाले फोल्डर में, उसको ओपन करूंगा। वहां पे मेरी फाइल ये है 11th IP पेंटिंग, उसको मैंने सिलेक्ट करके ओपन कर दिया। वो वाली फाइल ओपन हो जाएगी जो मैंने कल बनाई थी। क्लियर? इस तरह से हम आप लोगों ने सीखा कि हम एक फाइल को कैसे सेव कर सकते हैं, हम एक फाइल को कैसे सेव कर सकते हैं, और हम एक फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं। यह आप लोगों ने सीखा।
हम इसको और भी एप्लीकेशंस में देखेंगे। हमें एक कंटिन्यू प्रोसेस है, आप लोगों को वर्ड भी सीखना है, एक्सेल भी सीखना है, पावर पॉइंट भी सीखना है, और भी कुछ चीजें सीखनी है। तो ये कुछ बुनियादी चीजें हैं। तो अब यहाँ पे मैं इसको क्लोज करूंगा, इस एप्लीकेशन को इस वक्त क्लोज करूंगा, क्लोज बटन से क्लोज हो गया। तो अब यहाँ पे चलो इतना काफी है आज। तो समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. किस किस को समझ में नहीं आया? कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? सबको आया? हैं? ठीक है। Yes, sir. चलो ठीक है। बाकी क्यों नहीं आते हैं आज? कम क्यों आते हैं? 8 ही हो आज, 8-10 आते हो। बाकी को भी कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए और उनसे भी कहिए कि आप क्लास अटेंड करें। ठीक है।